The Darien Gap, 100 kilometers of rainforest separating Panama and Colombia. It's one of the key migration routes in the world today. चलो भाई कर लो पैकिंग, आपको डोंकी मरवा देता हूँ उल्टी डोंकी मारेंगे आपको जंगलों में छोड़ के आ रहा हूँ मैं आज। चलो निकलते हैं जल्दी भाई, लेट ना हो जाए, वहाँ पे गैंग वेट कर रही है। भाई ये देखो, ये था हमारा कमरा और ये दरवाजे रात को लॉक थे। आगे से दिखाता हूँ, देखना ऐसा लग रहा है भाई कहाँ जंगलों के बीच में आ गए ना, सारी तरफ हरियाली हरियाली। ओहो, यहाँ बैठने का भी है। अच्छा यहीं से तो है एग्जिट नीचे जाने का। ये हैमक वगैरह रात को यहाँ से आ सकते थे हम। गाड़ी भी भाई अपनी सुरक्षित ही खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नई वीडियो में। आज हम हैं मेतीस या कौन सी कंट्री में था मैं, पनामा। कई बार यार उठते हैं ना, कंट्री भूल जाते हैं कि हम कौन सी कंट्री में थे। और ये सच बात है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लोगे ना, किसी भी ट्रैवलर से पूछ लेना जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रखा हो, कई बार उठता है या फिर एकदम से भूल जाते हैं हम कि कौन सी कंट्री में बैठे हैं हम, तो फिर याद आता है पनामा में हूँ। तो आज हम चल रहे हैं यावीज़ा की तरफ, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर बचा है। 53 है शायद या 50 है, मेरे को लग रहा है 40 है, पर 53 किलोमीटर अभी यावीज़ा बचा है। तो वहाँ देखते हैं क्या सिचुएशन है उस गांव की, कोई हमको डोंकी वगैरह दिखते हैं नहीं दिखते, क्या रहता है। मौसम मेरे को लग रहा है 2 बजे के बाद यहाँ बिगड़ जाएगा। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। अभी इसी होटल के आगे ही बेकरी सी है एक, तो उस बेकरी सी में हम खा लेते हैं कुछ खाना सा और फिर चलते हैं आगे। 11 बजे करीब निकल जाएंगे, 12 वहाँ पहुँच जाएंगे। 2-1 घंटे उस गांव में घूमेंगे और फिर वापस भी जाना है, क्योंकि आपने देखा था कल खड्डों वाली रोड और बारिश हो गई, तो रात के 8-9 बजे पहुँचेंगे। कल सुबह 7 बजे की हमारी पनामा से एग्जिट की फ्लाइट है। चलो भाई, संटी भाई को डिलीवर करके आना। आप कोलंबिया पहुँचना डोंकी मार के, मैं फ्लाइट से जाएगा, आपसे पहले पहुँच जाऊँगा मैं। चलो ठीक है भाई। ये था इनका मेन्यू, ये उसी रेस्टोरेंट पे आ गए जो हमारे होटल के आगे है। वैसे इतना महंगा नहीं है, $3-4 का सब कुछ है, ठीक है। पीछे एक शेक ऑर्डर कर दिया, स्ट्रॉबेरी शेक, बनाना बोला था नहीं, और हमने ऑमलेट प्लस उसके साथ फ्रेंच टोस्ट ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो भाई ये देखो ऑमलेट और ये फ्रेंच टोस्ट। तो भाई ऐसा होता है ना, ब्रेड बिल्कुल मतलब कड़क हो जाती है ना, वही होता है ना फ्रेंच टोस्ट। ये क्या है ये, चलो कोई नहीं। ऑमलेट कैसा है? ऑमलेट बहुत अच्छा है, बस ब्रेड का नाश कर दिया। भाई ये स्ट्रॉबेरी शेक देखो कितना बड़ा है, ऊपर भी स्ट्रॉबेरी क्रीम, और ये $4 का है भाई। इसको तो 3 बंदे भी नहीं पी पाएंगे। 3 बंदों जितना अपना संटी भाई को जंगल में जाना है अभी, तो एनर्जी की थोड़ी ज़रूरत सी होगी उनको, तो आप पी लेना है ना। 3-4 पानी के। चलो भाई, खा पी लिया, डाल लिया पेट में। फ्रेंच टोस्ट तो पता नहीं कैसा सा आ गया था, मतलब टोस्ट था ही नहीं, वो ब्रेड को मीठा मीठा कर रखा था कुछ, तो डाल लिया पेट में। और स्ट्रॉबेरी शेक बिल्कुल फ्रोज़न सा था, वो भी डाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पनामा सिटी जाके खाएंगे शाम को ही। $15 टोटल बिल आया, 2 पानी की बोतल भी ली थी, ठीक है। चलो चलते हैं यावीज़ा की तरफ। भाई ये थी सिटी जिसमें हम कल रात को रुके थे। यहाँ तो यार टैक्सी वगैरह भी चलने लग रही है। हमको लग रहा था पनामा सिटी से निकलेंगे, छोटे छोटे गाँव वाँव आएंगे, कुछ भी नहीं चल रहा होगा, पर यहाँ पे टैक्सी वगैरह सब चलने लग रहा है। देखो 2 टैक्सी खड़ी हैं, तो डिमांड हो गया था यहाँ पे, तभी चल रही हैं इतनी। अब निकल रहे हैं गाँव से। ये आ गई भाई अब मेन रोड, जहाँ से हमको राइट लेना है। भाई ये एंटर कर गए हम आखिरी गांव में इनके। यहाँ से लगभग 800 या 900 मीटर दूर यावीज़ा आ गया। 1 किलोमीटर का बोर्ड आया था। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं चल के। कहाँ जा रहे हो भाई? चल के स्कूल में पढ़ने। वो देखना भाई कितने मेहनती बच्चे हैं। ये आ गया भाई यावीज़ा का गांव, आखिरी जो इनका शहर है, शहर गांव जो भी है। फट गई।
भाई ये बच्चे क्रॉस कर रहे थे। चलो अब चल लो, बैठ गए सारे वैन में। या वीज़ा लास पलमेरास, पता नहीं क्या मतलब है इसका। या वीज़ा का टाउन आ गया, एजुकेटुआ या वीज़ा। चलो भाई ये बिल्कुल रोड के एंड पे जाने लग रहे हैं हम। चलो भाई चलते रहो। वहाँ पे 200 मीटर बाद जाके नदी आ जाएगी, जहाँ पे जाके रोड हो जाएगी ख़त्म। भाई ये आ गए हम यावीज़ा टाउन में, और ये बिल्कुल एंड है। इसके आगे कोई रोड नहीं जाती है, रोड ऐसे घूम गई बस, और ये पूरे गांव में जाती है रोड। गर्मी हो रही है पूरी मस्त। और वो एक ब्रिज बना रखा है नदी के उस पार जाने के लिए, तो उस ब्रिज से पार करते हैं। ये थोड़ा बच्चों का प्लेग्राउंड वगैरह बना रखा है, पर गंदगी बहुत है यार इस विलेज में, पता नहीं क्यों। पूरे पैनामा में तो इतनी नहीं मिली थी, जहाँ कल भी रुके थे वहाँ पे भी नहीं थी इतनी गंदगी। चलो आ जाओ। ये देखो ये एक चर्च बना रखी है इन्होंने, 100 एनोस मतलब 100 ईयर हो गए शायद इस चर्च को बने हुए। या वीज़ा के एंड पे चर्च है। अब मैं इससे 50 मीटर दूर आपको नदी दिखा दूंगा, जहाँ ख़त्म है मतलब रोड बस। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी हम कहाँ खड़े हैं। अभी हम खड़े हैं यावीज़ा पैनामा में, और यहाँ पे आके पैन अमेरिकन हाईवे जो कि प्रूडो बे अलास्का से स्टार्ट होता है और अर्जेंटीना तक जाता है, पर बीच में एक 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पे हाईवे टूट जाता है, मतलब वहाँ पे हाईवे नहीं है। उसको कहते हैं भाई डेरियन गैप। ये 100 किलोमीटर के स्ट्रेच में इतने घने जंगल हैं और इतना माफिया का कंट्रोल है, ड्रग लॉर्ड्स का कंट्रोल है कि वो चाहते ही नहीं कि रोड बने। वरना आज की टेक्नोलॉजी में यार किसके लिए क्या मुश्किल है, रोड बनाना तो बिल्कुल ही ईजी चीज़ है यार। इतने जंगल इन्होंने अभी भी तो काटे ही हैं, आगे भी काट सकते हैं, और कोई नदी पे ब्रिज बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर रोड क्यों नहीं बन रहे? वो रोड बनने का रीज़न है भाई माफिया और ड्रग लॉर्ड्स। जो कोकेन की सप्लाई कोलंबिया वगैरह से आती है वो सारा इस जंगल के उससे आता है। सारे जितने डोंकी आ रहे हैं वो जंगल से आ रहे हैं। और दूसरा मेन रीज़न है रोड ना बनने का, वो है यूएस का प्रेशर। यूएस चाहता है कि भाई ये रोड कभी भी ना बने, ताकि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कभी कनेक्ट ना हो। एक तो भाई इलीगल इमिग्रेंट बहुत सारे आएंगे साउथ अमेरिका से, और जितने भी और देशों से आते हैं साउथ अमेरिका पहले आते हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका एंटर करते हैं। और दूसरा रीज़न है भाई वो चाहते हैं कि ज़्यादा ड्रग स्मगलिंग ना हो पाए साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका, ईजीली ना हो पाए। आधे तो मर जाते हैं बीच में, और आधी ड्रग्स भी बीच में ख़राब हो जाती हैं। ये देखो भाई ये आ गई थी रोड का एंड, ये है नदी, और ये पता नहीं किसी की प्रॉपर्टी हो क्या पता, पर कोई नहीं, यहाँ पे इतना अमेरिका वाला झंझट नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। ये नदी आ गई भाई देख लो। उसके उस पार भी लोग रहते हैं। अभी उस पार वो ब्रिज पार जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो करके चलेंगे। छोटा सा ब्रिज है, पर गाड़ियाँ यहीं तक आती हैं बस। ये देख लो किसी का घर है, ये कैसा छोटा सा घर है, टूटा हुआ है। वो देखो उन्होंने मुर्गियाँ पाल रखी हैं, वो देखो वो रहा मुर्गा। तो सोचो भाई कि पूरी दुनिया में हर जगह जहाँ ह्यूमंस ने चाहा है ना, वहाँ रोड बन गई। पर ये इतनी मेजर कनेक्टिविटी सिर्फ मतलब ये मान लो 70-80 किलोमीटर की रोड और बननी है, और ये कोलंबिया से कनेक्ट हो जाएगा पैनामा, पूरा हाईवे कनेक्ट हो जाएगा। पर एक सिर्फ 70 किलोमीटर का ऐसा क्या स्ट्रेच हो गया कि लोग नहीं बना पा रहे। पनामा कैनाल तक बना दी, पूरा देश बीच में से काट दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ रोड बना दी लोगों ने, पर ये 70 किलोमीटर का स्ट्रेच क्यों नहीं बना रहे? इसलिए नहीं बना रहे भाई, जो दो मेन रीज़न मैंने आपको बताए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स और ड्रग्स। ये दोनों चीज़ों के लिए ये स्ट्रेच इंटरनेशनल प्रेशर है कि नहीं बनना चाहिए कभी भी, मतलब एक तरह से यूएस का प्रेशर है कि नहीं बनना चाहिए, और दूसरा वही कि इलीगल इमिग्रेंट्स ज़्यादा ना आ जाएं उसकी वजह से, क्योंकि सारा ही साउथ अमेरिका, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सब जितने भी लोग हैं ना सारे भाग रखे हैं अमेरिका की तरफ। तो इनके लिए ईजी ना हुआ ना, इसलिए रोड नहीं बनाई। तो फ़्लाइट लेके तो आ ही सकते हैं, वैसे वीज़ा फ्री है इन लोगों के लिए मैक्सिको तक। वेनेजुएला, कोलंबिया में इतने गरीब हैं कि वो भाई फ़्लाइट तक अफोर्ड नहीं कर सकते। वो जानबूझ के जंगलों में से डोंकी मार के आते हैं कि हमको सस्ता पड़ेगा, हम सस्ते में पहुंच जाएंगे। तो ठीक है अभी चलते हैं, वो ब्रिज पार करके चलते हैं, चलो है ना भाई। एक सिटी है कोलंबिया में जिसका नाम है नेकोली या नेकोकली करके एक सिटी है। तो वहाँ से आपको बोट लेनी पड़ती है, जो कि आपको कोलंबिया के जंगलों में छोड़ेगी बोट पार करा के। मैं भी मैप पे दिखा देता हूँ कैसे क्या है। और फिर वहाँ से आपको पैदल चलना होता है जंगल में, लगभग 70 से 100 किलोमीटर के बीच में। आपके गाइड पे डिपेंड होता है, मतलब डोंकर पे डिपेंड होता है। फिर आप जाके यावीज़ा पहुँचते हो, और फिर इसके बाद तो पूरी रोड ही है, ठीक है। ये वाला जो गैप है, जो बॉल्डन बैंक्रप्ट करके यूट्यूबर है और उसका दोस्त है, उसने मतलब
चाओ चाओ में भी पार कर दिया था। मतलब उनके पास यूके का पासपोर्ट है, उनको थोड़ी ना यूएस जाना है। उन्होंने बस वीडियो बनाने के लिए और दिखाने के लिए लोगों को कि डैरियन गैप होता कैसा है, उन्होंने पूरी वीडियो फिल्म कर दी थी। अभी तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि इंडिया से जो कई सारे अपने भाई बंधु आ रहे हैं डोंकी मार के, वो लोग भी डैरियन गैप को पूरे का पूरा फिल्म करने लग रहे हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे आए, हम ऐसे ऐसे आए। और मैंने जब उनकी वीडियो देखी ना भाई, मेरी फट गई थी। मेरा भी मन में आया था एक बार कि मैं भी यार एज ए फ़न पार करूँगा। पर जो बोल्ड एंड बैंकक्रप्ट आया था, यहाँ पे कैंप्स लगते हैं भाई। जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचोगे ना, कैंप में आपको रजिस्टर कराना होता है कि हम इलीगल इमिग्रेंट हैं और हमको यहाँ पे असाइलम चाहिए, ये वो पता नहीं क्या प्रोसेस होता है उस चीज़ का। तो जो बोल्ड एंड बैंकक्रप्ट आता है, उसका यूके का पासपोर्ट देख के उसको लग रहा था कि मेरे यूके का पासपोर्ट देखते ना मेरे को छोड़ देंगे और कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं। पर उसको भी वहाँ पे पकड़ के रखा 1 हफ्ते तक, इस गर्मी में पकड़ के रखा, सब लोगों के साथ कैंप में डाला। 1 हफ्ते बाद उसको रिलीज़ करा, जब उसके पेपर्स वगैरह सारे ठीक मिले, शायद कुछ ऐसा था। तो फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा जंगल में यार सांप वाँप हज़ारों तरह की प्रजाति हैं, कई तो प्रजाति तो डिस्कवर भी नहीं करी होंगी। बहुत लोग मरे हैं यार इंडिया से भी, जो ये डैरियन गैप पार करने का मतलब कोशिश करी है। आजकल काफ़ी सारे लोग डायरेक्ट एल सल्वाडोर मैक्सिको आ जाते हैं, वो फिर भी बहुत बेटर है। पर अगर आपको कोई एजेंट कह रहा है ना कि पनामा के जंगल पार कराऊंगा, वो मत करना। अगर आपको डोंकी मारनी है, वैसे तो मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मार लेना एल सल्वाडोर मैक्सिको से। पर ये जंगल तो भाई सोचो, सांप सपलोटी है, आपको जंगल में ही सोना है। और इतनी तेज़ बारिश होती है यहाँ पे, क्योंकि भाई रेन फॉरेस्ट है, पूरे टाइम बारिश ही बारिश चलती है। अगले पूरे हफ्ते तक बारिश दिखा रखी है। अभी 3 बजे से यहाँ पे दोबारा बारिश शुरू हो जाएगी। तो लाशें पड़ी रहती हैं वहाँ पे लोगों की, लोग कपड़े पड़े रहते हैं जो लोग छोड़ के चले जाते हैं। बहुत इंडियन लोगों की मैंने वीडियोस भी देखी है, और यार मेरे को तो मतलब देख के भी डर लग गया कि भाई ये कैसे कर रहे हैं यार। और बोल्ड एंड बैंकक्रप्ट ने तो पूरा दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे पार करना है। एक बार मेरे मन में भी आया था, मैंने कहा $1000-1500 खर्च कर करते हैं यार पार, एडवेंचर है। पर मैंने कहा यार एडवेंचर ही ऐसा है जिसमें जान का बहुत खतरा है। मेरा पानी ख़त्म हो गया, मेरे को रात को सोते सोते सांप ही काट गया। कुछ नहीं है भाई बीच में, ना आपको हेलीकॉप्टर बचाने आएगा ना कुछ बचाने आएगा, आप मर जाओगे वहाँ पे। तो सोच समझ के करना। चलो ब्रिज पार करके देख आते हैं उस तरफ क्या है। ये है शहर भाई, देखो अंकल जाने लग रहे हैं साइकिल पे, ये बच्चे खड़े हैं शायद स्कूल बस के इंतज़ार में। चलें भाई ब्रिज पार करके। ये देखो, ये वाला ब्रिज है जो नदी के उस पार कनेक्ट करता है। मेन रोड तो यहाँ पे आगे ख़त्म हो गई। अब यार मैं सच सच बताऊं तो मेरे को नहीं पता कि कैंप्स कहाँ पे होते हैं। वो तो जिन्होंने असली में डोंकी मारी है उनको एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है कि कैंप्स कहाँ पे हैं। पर ये आखिरी टाउन है जहाँ तक मैं आ सकता हूँ यार एज ए नॉर्मल बंदा, या वीज़ा जो लिखा है। चलो अभी ब्रिज पार करते हैं। ओ भाई ये तो राम झूला लक्ष्मण झूला आ गया। घर देखो यहाँ पे, गरीबी तो है ही, ऑफ कोर्स सी बात है। पनामा में नॉर्मल सैलरी $500 है, यहाँ पे लोग $200-300 कमाते होंगे। वो देखो भाई बोट। भाई ब्रिज पार करके आ गए, कैसा लग रहा है? अरे भाई वो बच्चों ने जानबूझ के हमें देख के और हिला दिया। फट गई ना आपकी? हाँ भाई। संडे भाई कह रहा है मैं इस ब्रिज से तभी जाऊँगा जब कोई नहीं होगा। भाई यावीज़ा पार करके हम इस गांव में आ गए। खैर है तो ये भी यावीज़ा ही, पर यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ सकती क्योंकि रोड नहीं है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई नदी। यहाँ से, यहाँ किसी ने कपड़े सुखा रखे हैं। ये है वो ब्रिज, एंड ऑफ द रोड का ब्रिज भाई। यहाँ से आप सीढ़ियों से नीचे भी जा सकते हो नदी में। ये देखो भाई ये लोग जाने लग रहे। और जब मैं आ रहा था ना भाई कम से कम 30-40 जने थे, अभी 10 होंगे मुश्किल से, है ना। तो बच्चे ना घूर घूर के देख रहे थे मेरे को, जैसे मैंने कुछ ना गलत कर दिया हो। तो भाई ये ब्रिज ऐसा ही है भाई। पता है मेरे ना सिर में एकदम से चक्कर से आने लग गए जब मैं उतरा ना। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये ज़मीन है ना ये भी हिलने लग रही है, मेरे को ऐसा लग रहा था। क्योंकि उस टाइम ज़्यादा ही बंदे चढ़े पड़े थे और मेरे को उस टाइम चढ़ना नहीं था। यहाँ पे लोग वेट कर करके चढ़ रहे थे, इसलिए मेरे को सब लोग घूर भी रहे थे कि भाई ये पागल है, सामने से क्यों आने लग रहा है। पर मेरे को मतलब ओला ब्यूनस ये कह देते हैं, उनको लगता है मैं भी स्पेनिश ही हूँ। उनको लगता होगा क्या पता मैक्सिको से आ रखा हो, पनामा वालों की शक्ल अलग। ये बड़ा मैक्सिको तक गए हैं आज तक, इनको लगता होगा मैक्सिको से आ रखा होगा। कलर तो इनके जैसा ही है, बाल वाल काले हैं, मतलब गोल्डन बाल भी नहीं है मेरे, तो इनको लगता है कि मैं स्पेनिश ही हूँ।
तो कोई भी बता नहीं पा रहा। बस जब मैं कैमरे में वीडियो बनानी शुरू करता हूँ तभी इनको पता चल जाता है किसी और प्लेनेट से आ रखा है। चलो अब थोड़ा सा गांव में आगे जाते हैं, फिर वापस चलेंगे इस ब्रिज से। और फिर वहाँ पे देखो भाई आप कितनी सारी बोट खड़ी हैं। ये है भाई, मतलब ये मान लो ऐसा नहीं है कि यहाँ तो रोड आके ख़त्म हो गई है ना, इस जंगल के अंदर ये मान लो 5-7 किलोमीटर और अंदर तक भी लोग बसे हुए हैं, जो कि मतलब आदिवासी लोग हैं, यहाँ के पनामा के लोग हैं जो जंगल में ही रहते हैं, वो लोग बसे हुए हैं। तो वो लोग कैसे आते जाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, वो इन बोट से करते हैं। और कई बार इन बोट्स पे डोंकीज़ को भी बिठा के लेके आया जाता है। वहाँ देखो, वहाँ तो पूरी मार्केट सी लगी पड़ी है। वो देखो, वो कुछ उतारने लग रहे हैं, लकड़ी उतार रहे हैं, फल सब्जियाँ उतार रहे हैं। वो पूरी मार्केट सी है, पोर्ट सा बना रखा है। वो देखो बोट में बैठ के जाने लग रहा है कोई। तो ये है भाई मतलब पैन अमेरिकन हाईवे का पनामा वाला एंड। भाई देखो रोड वहाँ से ऐसे आती है, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है ना, वो दिख रही हैं आपको गाड़ियाँ, वहाँ से सीधी ऐसे आके वो ब्रिज के पास आके रोड ख़त्म हो जाती है। उसके आगे थोड़ा आपको चलना पड़ेगा। और ये आइलैंड जो है ना वो गोल शेप में है। नदी इसकी चारों तरफ इस आइलैंड के यू शेप में बन रही है। तो इस तरफ भी नदी है, आइलैंड की उस तरफ भी नदी है, और ज़मीन के उस तरफ भी नदी है। तो इसलिए वहाँ पे रोड आके ख़त्म हो जाती है। तो अब बना नहीं रहे यार लोग, वरना यार देख लो कितनी चौड़ी नदी है। जब ये ब्रिज बन सकता है तो व्हीकल्स के लिए बन सकता है, और पूरा जंगल काट के कोलंबिया भी पहुँचा सकते हैं। पर नहीं कर रहे लोग। इंटरनेशनल प्रेशर नाम की भी चीज़ होती है, और करेंगे भी क्यों। देखो पनामा के लिए फ़ायदा नहीं है करने का। इतना सारा पैसा खर्चा करके पनामा रोड बना दे कोलंबिया से जोड़ के, फिर इनके देश में और ड्रग्स आ जाएँ तो कोलंबिया के लिए भी फ़ायदा नहीं है। मतलब पनामा के लिए फ़ायदा नहीं, कोलंबिया के लिए तो फ़ायदा ही हो जाएगा। वो एक आने लग रही बोट भाई, स्पीड बोट आ रही है। पर यार मेरे को एक भी डोंकी आदमी या फिर डोंकर यहाँ पे नहीं दिखा। मेरे को लग रहा है उनके कैंप ना जंगल के कहीं अंदर ही हैं, 5-7 किलोमीटर अंदर पनामा वालों ने बना रखे हैं, ताकि वो आके यहाँ की नॉर्मल पॉपुलेशन को तंग ना करे। फिर यहाँ पे उन डोंकर्स को लेके आते हैं और बोट में बिठा के कोस्टा रिका के बॉर्डर तक छोड़ देते हैं। जहाँ तक मैंने प्रोसेस सुना है भाई, यही प्रोसेस होता है कि वहाँ पे कैंप में रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं, फिर हफ्ते एक बाद लेके आते हैं उनको, और बोट कह रहा हूँ, बस यहाँ पे बुलाते हैं और बस में बिठा के उनको कोस्टा रिका के बॉर्डर पे छोड़ देते हैं। आगे का मेरे को भी इतना प्रोसेस नहीं पता। फिर कोस्टा रिका वाले उनको निकारागुआ के बॉर्डर पे छोड़ देते हैं। फिर ऐसा ही कुछ चलता रहता है, रिश्वत ले लेके तो वो बोट वहीं रुक गई, यहाँ तक नहीं आ रही वो देखो वो रुक। चलो चलते हैं वापस। भाई ये आ गया था गांव की ये वाली पतली सी रोड 2 किलोमीटर अंदर और जंगल के जाती है। वापस ही चलते हैं यार। हम देखने तो आए थे कि डोंकर वगैरह डोंकी वगैरह दिखेंगे, कैंप्स वगैरह दिखेंगे, कोई नामो निशान नहीं है भाई। पनामा वालों ने बिल्कुल नामो निशान मिटा रखा है कि एक आम बंदा आके नहीं देख सकता। आपको जंगलों में जाना पड़ेगा और वो कोई लेके नहीं जाएगा आपको, क्योंकि वो कहेगा क्यों जा रहा है। चलो चलो भाई वापस चलते हैं यार। देखने का मन तो कैंप्स था, पर मैंने अभी फ़ोटोज़ देखी, जंगल के बीचों बीच टेंट वेंट थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स बना रखी है और वहीं लोग रहते हैं। तो वहाँ तक तो भाई जाना अभी मुमकिन नहीं है, सॉरी फॉर दैट। हम जहाँ तक आ सकते थे हम आ गए, और गर्मी भी पूरी भर के हो रखी है, 35 डिग्री प्लस मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो वो 40 जैसा लग रहा है। चलो भाई चलते हैं वापस। आपको उस तरफ का एरिया थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। उस तरफ तो मस्त शहर सा बन रखा है, पेट्रोल पंप वगैरह सब कुछ है। इस तरफ कुछ भी नहीं था। इस तरफ वाले लोग दूसरी तरफ जाते होंगे सारी चीज़ें लेने। वो बंदा कहीं जंगल में चला गया, वो चला गया, वो जाने लग रहा। लो भाई हम ये वाला साइन ढूंढ रहे थे आपको दिखाने के लिए। ये 2 बार हमारी साइड में से निकल गया, पर हमको दिखा ही नहीं। यहाँ लिखा BN वेदर्स यावीज़ा, मतलब वेलकम टू यावीज़ा। डेस्टिनेशन लिखा है शायद, डेस्डे अलास्का, डेस्टिनेशन अलास्का। किलोमीटर कितने हैं? 12,580। कॉमा की जगह डॉट लगाते हैं ये लोग सारे, मतलब इंडिया के अलावा सब लोग डॉट ही लगाते हैं। तो ओ हस्ता अलास्का, अब इसका नहीं पता मतलब क्या लिखा है ओ हस्ता का, वैसे और सब मैंने आपको समझा दिया। तो ये पहुंच गए हम यावीज़ा टाउन में गाड़ी लेके। तो भाई आप लोग बहुत सोच रहे होगे कि ये इस पॉइंट पे आके खुश क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने प्रूडो बे पे कहा था कि हम अर्जेंटीना तक बाय रोड जाएंगे, ठीक है। तो प्रूडो बे से टॉप से हम आ गए थे सियाटल तक चला के गाड़ी, और अब हम आ गए कैनकून से पनामा के एंड तक, ठीक है। तो अब जो बीच का पार्ट रह गया ना, सियाटल से रह गया मेरा बस कैनकून तक आने का। वो पार्ट कंप्लीट करते ही नॉर्थ अमेरिका का पूरा हो जाएगा। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि एक बार में कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ मैं,
ना ही एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होएगा, ना ही मतलब हो सकता है 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, पर मैं सारी की सारी रोड ये करूँगा। तो अपना सिर्फ बचा है कहाँ से कहाँ तक, अब सियाटल से कैनकून आने तक का बचा है। अब वो पता नहीं कब होगा, उससे पहले शायद साउथ अमेरिका का हो जाए, कुछ भी हो सकता है, पर ये रोड पूरी करूँगा मैं। अब आप समझ गए ना कहाँ से कहाँ तक कह रहा हूँ। क्रूडुबे से मैं आ गया सियाटल तक, कैनकून से हम आ गए पनामा के एंड तक, यावीज़ा तक, कैनकून से यावीज़ा तक आ गए हम। तो ये शायद रहा होगा पूरा 4000 किलोमीटर, और क्रूडुबे से सियाटल भी मेरे हिसाब से रहा होगा कुछ 4000 किलोमीटर करीब। तो 448, यहाँ 12000 लिखा है, तो 4000 किलोमीटर बीच का भी सियाटल से कैनकून ये बचा हुआ है। चलो भाई, अब वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। ये थोड़े 300 किलोमीटर सब लोगों को एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई गाड़ी वाड़ी शिप भी करा रहे हो ना, अब तो आपको पनामा सिटी से शिप करानी पड़ेगी। और अगर आप फ़्लाइट भी लेते हो कोलंबिया से जर्नी स्टार्ट करने के लिए, जैसे हम करेंगे, तो भी आपको वापस पनामा सिटी जाना पड़ेगा। यावीज़ा में एयरपोर्ट तो दिखाता है, पर वो फंक्शनल नहीं है, नॉर्मल फ़्लाइट्स वगैरह नहीं आती। तो आज तो हमको पूरा पनामा सिटी तक जाना है। कल हम 12:50 पे निकले थे, और आज हम यावीज़ा से 1 बजे के करीब निकल जाएंगे। लो भाई, संटी भाई को पकड़ लिया पुलिस वाले ने, शायद थोड़ा स्पीड में भी थे हम लोग, और पता नहीं क्या ही बात कर रहा है। उसको इंग्लिश तो 120-30% नहीं आती है बंदे को। पता नहीं संटी भाई क्या बात कर रहे हैं। मैं जानबूझ के उतर के नहीं गया, वो इंडियन पासपोर्ट देख के और पैसे ना मांगने लग जाए, संटी भाई शायद संभाल लें। उसने पक्का स्पीड का ही करा है कुछ शायद। भाई वैसे इतने खड्डे वाली रोड है इनकी, और जो रोड सही है उस पर कोई बंदा तेज चला ले तो ये ठुल्ला खड़ा हुआ है। पता नहीं क्या है। काट दे भाई, चालान काट दे, अब क्या कर सकते हैं। चालान होगा कितने, $10-15 का होगा, काट दे भाई। अब जो पुलिस वाले ने पकड़ा था वो स्पीड कैमरा लेके खड़े थे, और 3 पुलिस वाले आ चुके हैं स्पीड कैमरा लेके खड़े हैं। रात को तो दूसरा कोई खड़ा नहीं था यहाँ पे, और अभी टूटी हुई रोड आने ही वाली है थोड़ी देर बाद, 85 किलोमीटर बाद। वहाँ पे कुत्ता भी नहीं खड़ा हुआ कोई, ठीक है। अपनी सही सी रोड है, उस पर कैमरे लेके खड़े हैं। 80 की लिमिट थी, मेरे को लग रहा है फॉरेन पासपोर्ट देख के तो 81 में भी चालान काट देते। तो उसने रोक लिया, भाई खड्डा है। तो उसने मस्त रोका, संटी भाई को ले गया, कहता 100 का चालान काटूंगा। फिर वो कहता उसको काटना तो था नहीं चालान, यहाँ पे जो खड़ा है इतने ईमानदार तो है नहीं है, यहाँ से सारे डोंकी जाने लग रहे हैं, कोई इतना ईमानदार थोड़ी ना यहाँ पे। तो फिर हाथ मार के बोला संटी भाई को कि चल जंगल की साइड चल। तो कहता कितने पैसे हैं तेरे पास? तो संटी भाई ने जेब में हाथ मारा, $35 निकले। तो कहता नहीं 100 ही दे। तो संटी भाई बोले इतने ही हैं। तो कहता दूसरी जेब में चेक कर। तो वो कहता चल एक काम कर, जंगल में फेंक दे $35 और चला जा। अब पता नहीं उसने काटा है चालान नहीं काटा। 80 की थी यहाँ पे स्पीड लिमिट, तो $35 का ये चूना लग गया भाई बैठे बैठे। चलो चलते हैं। लो भाई, आ गए डबल लेन हाईवे पे हम आ चुके हैं। मतलब ये मान लो भी पनामा सिटी से अभी तो हैं 41 मिनट दूर, पर आज बड़ी तेज़ हम चला के लाए, बीच में कहीं नहीं रुके। यावीज़ा से चले थे हम 12:50 पे, और 5:50 1 घंटा और मान लो अगर हम डायरेक्ट पनामा सिटी जाए, भी बीच में रुकेंगे खाने के लिए, तो 6:50 मतलब 6 घंटे में आ गए यार। गूगल सही दिखा रहा था फिर तो, पर ड्राइवर तगड़ा था हमारे पास। भाई अगर वो घूसखोर नहीं मिलता ना तो हम लोग और जल्दी आ जाते। नहीं, उसने 2 मिनट में घूस ले ली थी। 2 मिनट नहीं ज़्यादा लिए थे। चलो मैं पुलिस वाले बस वाले, ताकि मैं सबकी वीडियो बना देता। भाई अभी हम आ गए थे KFC, और ये दिखा रखा है केंटकी। ये जो केंटकी में एस्टेब्लिश हुआ था US में 1940 में, और पनामा में 1969 में आ गया था यार। कमाल है यार, पनामा में इतनी जल्दी आ गया 1969 में ही। भाई खैर पनामा महंगा तो खूब है। एक कॉम्बो लिया है $7 का, और एक सिर्फ बर्गर $5 का KFC का। चलो खाते हैं। भाई ये पहुंच गए हम KFC के बाद अपने होटल, और मैंने डाउनटाउन में होटल बुक कर लिया, क्योंकि एयरपोर्ट के पास सारे महंगे आ रहे थे, 5 स्टार वगैरह टाइप, $100, $70-80। ये सिर्फ $24 में मिल गया हमको। ये रूम है, और AC है, TV है, 2 बेड हैं। उसने पूछा 1 बेड चाहिए या फिर 2 बेड वाला कमरा चाहिए, तो हमने कहा 2 बेड वाला, मतलब कामाज कहते हैं, 1 कामा, 1 कामा, 2 कामा, तो 2 कामा कह दिया हमने। आराम से लैपटॉप चलाओ, सो जाओ। AC कर दिया ऑन।
यार मतलब मैं 1-2 बार 5 स्टार होटल वगैरह में रुका हूँ, उनमें और इन होटलों में क्या अंतर रहता है ना कि इनके कमरे ना गर्म हो ही रहते हैं, पूरा ह्यूमिडिटी हो ही रहती है अगर बंदा यूज़ ना करे तो जैसे ही घुसते हो एकदम से अच्छी फीलिंग नहीं आती, पर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। भाई पैसे भी तो आप 5-6 गुना कम दे रहे हो। चलो कोई नहीं है, तो मैं आपको एक बजाय रिव्यू बता रहा था। ये क्या है? ओह अलमारी भी इतनी बड़ी, ठीक है। और ये है अपना टॉयलेट और शावर, ठीक है, डिसेंट है भाई, $24 में। पिछले वाले होटल से के जैसा ही कहूँगा मैं तो, मतलब बल्कि ये वाला मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है, थोड़ा बड़ा भी है कमरा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया भाई आखिरी गांव, जो कि ट्रांस अमेरिकन हाईवे है, पैन अमेरिकन हाईवे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब कल जाना है हमको सुबह सुबह कोलंबिया, और अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।